ओके, तो अपने पास एक क्वेश्चन आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोट प्रॉब्लम का, कि तुम्हारे पास जो बोट है वो अपस्ट्रीम में जा रही है, डाउनस्ट्रीम में जा रही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दिमाग में कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। दिमाग में चीज़ें क्लियर क्या होनी चाहिए? जैसे सबसे पहली बात, अगर कोई आदमी या मैं अगर ट्रेवल कर रहा हूँ किसी प्लेन सरफेस पे, तो नॉर्मल मेरी स्पीड होगी तो वो स्पीड रहेगी, ठीक है। वैसे ही बोट अगर पानी में चलती है जिसमें कोई स्ट्रीम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मल जिस स्पीड से चल रही है उस स्पीड से, उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही, कोई अलग से फोर्स नहीं लग रहा उस बोट पे। लेकिन जब बात की जाती है अप स्ट्रीम की या डाउन स्ट्रीम की, तो क्लियर रखो माइंड में सबसे पहले कि अप स्ट्रीम मतलब क्या है, तुम्हारे पास सामने से फोर्स आएगा, और डाउन स्ट्रीम मतलब ढलान समझ लो। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या है? ढलान। तो पानी के बहाव के साथ जा रहे एक बार, और एक पानी के बहाव के सामने आ रहे अपन, तो बोट तो अपनी सेम ताकत लगाएगी, सेम स्पीड से जा रही है, बोट की स्पीड इज कांस्टेंट। लेकिन बोट की मेरी भले कितनी कांस्टेंट स्पीड हो, मेरे को अगर बाहर पीछे से धक्का लगेगा तो मेरी खुद की स्पीड बढ़ेगी। ऐसा ही होता है बोट के साथ, जब वो डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जब वो अपस्ट्रीम में जाएगी बोट पानी के साथ साथ जा रही है, अगर पानी भी यहाँ जा रहा है और बोट भी यहाँ जा रही है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। इससे टाइम कम लगेगा, हमेशा ट्रेवलिंग टाइम क्या हो जाएगा? कम। लेकिन बोट यहाँ जा रही है, अगर तुम्हारे पास बोट इस डायरेक्शन में जा रही है लेकिन पानी का बहाव सामने आ रहा है, तो इससे होगा क्या? बोट की स्पीड थोड़ी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी पहले से। तो उससे ये क्वेश्चन बना है अपने पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं और क्वेश्चन को समझते पूरा है क्या अपने पास। क्वेश्चन है अपने पास, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। टाइम दिया है यहाँ पे। सबसे पहली चीज यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम दिया है अपने को। ओके, तो टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स, और 10 आवर्स में क्या किया इस बोट ने? 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गई है। लेकिन एक और इससे एक इक्वेशन बनेगी, वो कैसे बनेगी वो अपन सीखेंगे। दूसरा, 13 आवर्स के अंदर, 13 घंटों के अंदर ये 40 किलोमीटर गई है अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई है, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। वैसे देखो डिस्टेंसेस भी काफी ज्यादा है और इसलिए टाइम भी क्या लग रहा है? ज्यादा। तो कुल मिला के इक्वेशन टाइम की बनेगी, ये तो दिख रहा है। जो चीज गिवन होती है उसकी इक्वेशन बनेगी। और एक तो आना चाहिए, बोट का कंसेप्ट क्लियर हो गया अगर तुम्हारे दिमाग में, कि बोट अपस्ट्रीम में स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी और डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये आना चाहिए तुमको, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का मामला। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमेशा? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, या तुम कह सकते हो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये चीज आनी चाहिए अपने को। अगर अपने को यहाँ देखा है 10 घंटे लगे मेरे को, 10 घंटे किस चीज में लगे? 30 किलोमीटर ऊपर जाने में, 44 किलोमीटर नीचे आने में। ओके, तो इसका भी टाइम होगा प्लस इसका भी टाइम होगा, दोनों को ऐड किया जाएगा तो इक्वल टू में क्या आएगा? 10। पहली इक्वेशन ऐसी बनेगी। फिर 40 किलोमीटर इसका टाइम होगा अपस्ट्रीम का, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का टाइम, दोनों को ऐड किया जाएगा, फिर इक्वल्स में क्या आएगा? 13। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और टाइम तुम कहोगे कैसे आएगा? तो टाइम का फॉर्मूला यहां से निकालो। देखो, टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तुमको गिवन है 30 किलोमीटर या 44 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। और स्पीड मैटर ये है अपना, स्पीड अपस्ट्रीम में थोड़ी डिफरेंट होगी, डाउनस्ट्रीम में थोड़ी डिफरेंट होगी। अब डिफरेंट क्या होगी वो क्वेश्चन अपने को सॉल्व करते हैं। चलो ये समझ में आ गया। दो इक्वेशन बनेगी, एक 10 आवर्स वाली, एक सिचुएशन ये है, दूसरी सिचुएशन 13 आवर्स वाली है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड कैसी है और बोट की स्पीड कैसी है स्टिल वाटर में। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड किया है और स्ट्रीम सामने से कितना फोर्स लगा रही है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है। तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व किया जाता है अपने पास। कैसे सॉल्व करेंगे इसको वो अपन देखते हैं स्टार्ट से। तो दो चीजें क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा। चीजें क्लियर क्या होनी चाहिए? पहली चीज कि बोट का कंसेप्ट कैसे लगा रहे हैं अपन, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के अंदर स्पीड का चेंजेस होता है, हाँ होता है, ये मानना, ये समझना पड़ेगा। दूसरी चीज कि भाई डिस्टेंस, टाइम, स्पीड का रिलेशन आना चाहिए दिमाग में। टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपन को दो वेरिएबल मानने पड़ेंगे। पहला वेरिएबल, जो दो वेरिएबल फाइंड करना है वही अपन स्पीड ऑफ स्ट्रीम
और बोट इन स्टिल वाटर, दो वेरिएबल अपने पास। सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अपन ने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अगर तुमको समझ नहीं आ रहा तो वापस रिपीट देखना, समझ में आएगा। इसको 2 बार 3 बार देखोगे तब जाके चीज क्लियर होगी कंप्लीट होने के बाद। ओके, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम अपन ने मान ली y किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ बोट अपन ने जो मानी है वो मानी है अपन ने किसमें, स्टिल वाटर में। बोट की जो स्पीड है अपस्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, सिंपल सर, बोट की खुद की स्पीड कितनी है x, और स्ट्रीम अपस्ट्रीम मतलब सामने से आ रही है। तो मेरी अगर 20 की स्पीड है, सामने से 5 की स्पीड आ रही है, तो ओवरऑल मेरी स्पीड रहेगी कितनी, 20 - 5 15। वैसे ही मेरी स्पीड बोट की स्पीड x है, बोट x से स्पीड से आ रही है, सामने से फोर्स आ रहा है कितना, y का, तो ओवरऑल अपस्ट्रीम में फोर्स स्पीड कितनी हो जाएगी, ओवरऑल x - y किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम अगर अपन लिखना चाहेंगे तो वो हो जाएगा x। अच्छा, स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड कितनी x है, डाउन स्ट्रीम मतलब ढलान में जा रहे हैं अपन, तो स्ट्रीम की स्पीड अपने साथ ऐड होगी, तो x + y हो जाएगा। यहाँ पे x बोट की स्पीड है, y है अपने पास स्ट्रीम की स्पीड, दोनों को ऐड किया जाएगा क्योंकि मेरी स्पीड बढ़ गई है, 20 + 5 हो गया है, यहाँ 20 - 5 हुआ है, 25 से भागूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे 15 से भागूंगा एग्जाम्पल के लिए, तो ये अपने पास आ गई। अच्छा, ये निकाला क्यों सर आपने, स्पीड अलग अलग से क्यों निकाल रहे हो, अपस्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम की, क्योंकि बेटा आगे तुमको इक्वेशन बनानी है टाइम की रिस्पेक्ट में, और टाइम के लिए तुमको पता है क्या क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तुम्हारे पास है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और ये 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और स्पीड तुम्हारे पास तुमने अब निकाल दी, अपस्ट्रीम में स्पीड ये है मेरी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ये है। बस अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को थोड़ा आगे बढ़ना है, एक ट्रिक और लगेगी, दो चीजें ये इजीली लगी है, एक ट्रिक और लगेगी, वो अपन सीखते हैं अगले स्टेप में। चलो नेक्स्ट। ओके, अपन ने अभी तक जो कर लिया उसमें अपने को, अच्छा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। 30 किलोमीटर 44 किलोमीटर में लगे 10 घंटे। अगर मैं 30 किलोमीटर कहाँ जाऊँ, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये रफ वर्क है अभी, और 40 किलोमीटर डाउन, 44 किलोमीटर डाउन है, तो मेरे को टाइम 10 आवर लग रहा है। चलो इससे इक्वेशन बनाते हैं अपन। ओके, 10 आवर से सामने टाइम है तो इधर भी टाइम आना चाहिए अपने पास। टाइम कैसे आएगा, तो हमारे टाइम का फॉर्मूला होता है, अपन ने फाइंड किया अभी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, 30 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी है, तो 30 डिस्टेंस है अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, अभी अपन ने फाइंड किया था पिछले, अपस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी सर मेरी x दो बोट की है -y ओवरऑल, डाउन स्ट्रीम में से x + y 30। ओके ना, 30 किलोमीटर ऊपर गया मैं, अपस्ट्रीम में मेरी स्पीड हो जाएगी x - y सर। ओके नाइस। ऐसे ही 44 मेरी डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम की, डिस्टेंस, अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड जाना है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है x + y सर, और ये मेरे पास टाइम बन रहा है अपस्ट्रीम का, और ये मेरे पास टाइम बन रहा है डाउन स्ट्रीम का, दोनों टाइम को ऐड करके मेरे को टोटल कितना लग रहा है 10 आवर्स। ये मेरी पहली इक्वेशन बनी जिसमें दो वेरिएबल है x और y। ऐसी मैं दूसरी इक्वेशन बना दूंगा जिसमें मेरे पास क्या है, 13 आवर्स है टोटल, 40 किलोमीटर ऊपर 55 किलोमीटर डाउन, तो ऐसी इक्वेशन बनेगी 40 किलोमीटर ऊपर है तो स्पीड में कितनी है x - y, 55 मेरी डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम की, स्पीड कितनी होगी x + y, इक्वल्स में मेरे टाइम लग रहा है 13 आवर्स। तो सर ये देखो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 तैयार है, इक्वेशन नंबर 2 तैयार है, पर अभी एक मैंने कहा था ट्रिक और लगेगी। अभी यहाँ प्रॉब्लम है एक, x - y x + y, ये थोड़ा सा सॉल्व करने में डिफिकल्ट रहेगी। देखो इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेना पड़ेगा, बहुत गंदा सा मामला बनेगा। तो इसके लिए ट्रिक है कि ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाए, जब तुम्हारे वेरिएबल्स जो है वो कहाँ हो, डिनोमिनेटर में हो। उसके लिए एक ट्रिक आती है अपने पास सॉल्व करने की, कि जो भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल है उसको कुछ नए वेरिएबल से मान लो तुम। जैसे देखो यहाँ भी रिपीट हो रहा है x - y, यहाँ पे x - y है, यहाँ पे भी x - y है, यहाँ x + y है, यहाँ पे भी क्या है x + y। डिनोमिनेटर में सॉल्व करना मुश्किल है वेरिएबल को, इसलिए इसको न्यूमरेटर में कैसे लाएंगे, मैं पूरे के पूरे
1 बाय एक्स माइनस वाई को ए मान लूंगा, 1 बाय एक्स प्लस वाई को क्या मान लूंगा, बी। ये नए वेरिएबल्स है अपने पास, ये अपने पास नहीं। हाँ, काम थोड़ा सा लेंदी होगा जरूर इसमें, पर उसके मार्क्स मिलेंगे अपने को। लेंदी होगा बट इजी हो जाएगा। अब देखो जैसे मैंने 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको क्या मान लिया, ए। इसी इक्वेशन को देखो, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई है 30 से, 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको? देखने के लिए, तुम्हारे देखने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, बाकी है एक्चुअली 30 अपॉन 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तुमको समझ में आ जाना चाहिए। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या लिख सकता हूँ, ए पूरा। तो इस इक्वेशन को लिखने के लिए मैं अगर एक मिनट इसको सेलेक्ट करते एक बार, फ्री करते हैं। ओके, इसी इक्वेशन को मैं चेंज करके बताता हूँ तुमको। 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई मेरा ए है, तो 30 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इससे मल्टीप्लाइड है, पेन गंदा है, ब्लू ठीक है, ग्रीन ठीक है, ब्लू। ओके, 30 1 अपॉन एक्स माइनस वाई पूरे को क्या मान लिया, ए। तो 30 से क्या मल्टीप्लाई, ए देखो, प्लस 44 बी इक्वल्स टू मेरा कितना आ रहा है, 10। ये हुई मेरी पहली इक्वेशन। अब इजी, वैसे देखो 40 के नीचे 40 के नीचे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी 40 ए, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई पूरा ए है मेरा, और नीचे क्या है 55 के नीचे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो 55 बी इक्वल टू मेरा 13। ये दो इक्वेशन है, उनको सॉल्व इजीली कर सकते हो आप। एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, इजीली हो जाएगा सॉल्व अपने पास। इनको सॉल्व करने से तुमको ए और बी की वैल्यू मिलेगी, ये जरूर ध्यान रखना। मैं इसको शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, अब बच्चों को खुद को करना है तुमको। ए और बी यहाँ से आ जाएगा, पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है बोट की स्टिल वाटर में स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड जो एक्स और वाई है रेस्पेक्टिवली। तो ए और बी आ गया, फिर तुम कहोगे सर फिर कैसे सॉल्व करें, तो तुम्हारे पास ए की वैल्यू मान लो कुछ भी आ गई है, वो ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के बराबर, बी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के बराबर। दो और इक्वेशन मिल जाएगी तुमको, फिर इसको सॉल्व करने का अपने को। ए और बी के बाद इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसमें इक्वेशन वापस वही लगेंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इससे ही सॉल्व हो जाएगा। इसके आगे तुमको खुद को करना है। कंसेप्ट ये था अपने का, टोटल बोर्ड वाले क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। 3 कंसेप्ट में क्लियर कर दिया इसको, डन।